नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बलिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। उस दिन अगस्त 2020 की 24 तारीख थी। रात के करीब 8 बज रहे थे। हिंदी न्यूज चैनल सहारा समय के पत्रकार रतन सिंह कुछ देर पहले ही बलिया मुख्यालय से अपने घर फेफना आए थे। वो अपने पिता बदन सिंह से किसी घरेलू मामले पर बातचीत कर रहे थे। तभी गांव की प्रधान सीमा सिंह के पति सुशील सिंह का भाई सोनू सिंह आ गया। उसने रतन सिंह को घर के बाहर बुलाकर कुछ मिनट बात की। फिर रतन सिंह उसके साथ चले गए। बदन सिंह भी अन्य कामों में व्यस्त हो गए। रतन सिंह को गए अभी आधा घंटा ही बीता था कि किसी ने जोर जोर से उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बदन सिंह ने दरवाजा खोला तो सामने उनका भतीजा अभिषेक खड़ा था। वो बेहद घबराया हुआ था। उसकी हालत देखकर बदन सिंह ने पूछा, क्या बात है अभिषेक, इतने घबराए क्यों हो? चाचा जल्दी चलो प्रधान के घर, रतन भैया को गोलियों से छलनी कर दिया है। 8-10 लोगों ने भैया को पीटा, फिर मौत के घाट उतार दिया। अभिषेक की बात सुनकर बदन सिंह सन्न रह गए। वो भाई भतीजों व पड़ोस के लोगों के साथ ग्राम प्रधान सीमा सिंह के आवास पर पहुंचे। प्रधान का घर थाना पेपना से मात्र 50 कदम दूर था। घर के बाहर ही खून से लथपथ रतन सिंह का शव पड़ा था और हमलावर फरार थे। बेटे का शव देखकर बदन सिंह फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद तो उनके घर में कोहराम मच गया। घटना स्थल के पास ही थाना था। इसके बावजूद पुलिस वहां नहीं आई थी। बदन सिंह को पता चला कि झगड़े के समय प्रभारी निरीक्षक शशि मोली पांडे आए थे, पर वो बिना किसी हस्तक्षेप के वापस चले गए थे। बदन सिंह समझ गए कि बेटे की हत्या में इंस्पेक्टर की मिलीभगत है। फिर भी उन्होंने पहले थाना फेफना फिर डायल 112 पर बेटे की हत्या की सूचना दी। चूंकि रतन सिंह एक टीवी चैनल के पत्रकार थे, इसलिए उनकी हत्या से फेफना कस्बे से लेकर बलिया तक सनसनी फैल गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी वहां आ गए। चूंकि अपराधियों ने युवा पत्रकार की हत्या कर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी, इसलिए बलिया पुलिस में हड़कंप मच गया था। हत्या की सूचना पाकर एसपी देवेंद्र नाथ दुबे, एएसपी संजीव कुमार तथा सीओ चंद्रकेश सिंह भी वहां पहुंच गए। फेफना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शशि मोली पांडे वहां पहले से मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया था। हत्या को लेकर जनता में रोष था, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से अतिरिक्त फोर्स को भी बुलवा लिया गया था। एसपी देवेंद्र नाथ दुबे ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। रतन सिंह के सिर, सीने व पेट में गोलियां लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान थे, जिससे स्पष्ट था कि हत्या से पहले उनके साथ मारपीट की गई थी। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच करके मौके से साक्ष्य जुटाए। बदन सिंह ने पुलिस को बताया कि रात 8 बजे प्रधान सीमा सिंह के पति सुशील सिंह का भाई सोनू सिंह घर आया था। वो रतन को किसी बहाने सुशील सिंह के घर ले गया। वहां 8-10 लोग मौजूद थे। उन लोगों ने पहले रतन सिंह को लाठी डंडों से पीटा, फिर गोलियां दागकर मौत की नींद सुला दिया। 7 महीने पहले भी इन लोगों ने रतन सिंह से झगड़ा किया था। रतन ने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तब इन लोगों ने मामले को रफा दफा करने का दबाव डाला था। समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हत्या में शामिल अरविंद सिंह से जमीनी विवाद भी चल रहा था। बदन सिंह ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी शशि मोले पांडे भी अपराधियों से मिले हैं, इसलिए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। इधर पुलिस अधिकारियों ने तमाम लोगों से पूछताछ की, जिससे पता चला कि पत्रकार रतन सिंह की हत्या जमीनी विवाद में हुई है। घटना स्थल का निरीक्षण करने और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक रतन सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए बलिया जिला अस्पताल भिजवा दिया। फिर उन्होंने फेफना थाना प्रभारी शशि मोले पांडे को आदेश दिया कि वो थाने में मृतक के घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करे। आदेश पाते ही थाना प्रभारी शशि मोले पांडे ने मृतक के पिता बदन सिंह की तहरीर पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत सोनू सिंह, अरविंद सिंह, दिनेश सिंह, तेज बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, प्रशांत सिंह उर्फ हीरा, विनय सिंह उर्फ मोती, सुशील सिंह, अनिल सिंह, उदय सिंह सहित अन्य 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्टकर्ता बदन सिंह ने फेफना थाना प्रभारी शशि मोले पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एसपी देवेंद्रनाथ दुबे ने शशि मोली को सस्पेंड करके थाने का चार्ज इंस्पेक्टर राजीव कुमार मिश्र को सौंप दिया। कार्यभार संभालते ही वो सक्रिय हो गए। उन्होंने अभियुक्तों की टोह में अपने खास खबरियों को लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड को चुनौती के रूप में लिया और खुलासे के लिए एएसपी संजीव कुमार यादव की निगरानी में एक पुलिस टीम का गठन किया।
इस गठित पुलिस टीम ने 24 अगस्त की रात में ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में सोनू सिंह, अरविंद सिंह, दिनेश सिंह, वीर बहादुर सिंह, सुशील सिंह तथा विनय सिंह थे। पूछताछ में इन सभी ने हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही ये भी बताया कि विवाद के दौरान रतन सिंह पर फायर प्रशांत सिंह उर्फ हीरा ने किया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद सभी को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया और बलिया कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। 25 अगस्त 2020 को जब प्रमुख समाचार पत्रों में रतन सिंह हत्याकांड का मामला सुर्खियों में छपा तो बलिया से लेकर लखनऊ तक सनसनी फैल गई। एक ओर पत्रकार संगठन सक्रिय हुए तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां हमलावर हुई। फेफना कस्बा तथा उसके आसपास के गांव वाले भी रोष में आकर धरना प्रदर्शन में जुट गए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में यह मामला आया तो उन्होंने फेफना विधायक तथा खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी से सारी जानकारी हासिल की। फिर ट्वीट कर रतन सिंह की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की। इसके बाद खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी मृतक पत्रकार के परिवार से मिलने फेफना पहुंचे। वहां मृतक की पत्नी प्रियंका के आंसुओं के सैलाब को देखकर वो भावुक हो गए। उन्होंने प्रियंका सिंह को धैर्य बंधाया और 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से तथा 5 लाख रुपए किसान दुर्घटना बीमा का दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही 1 लाख रुपए स्वयं अपनी तरफ से दिए, लेकिन प्रियंका और उसके परिवार ने इस रकम को नाकाफी बताया और मंत्री महोदय से सरकार से 50 लाख रुपए तथा सरकारी नौकरी दिलाने की बात कही। इस पर उपेंद्र तिवारी ने प्रियंका सिंह को मुख्यमंत्री से मिलाने को कहा। इधर पुलिस ने फरार चल रहे 4 अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस को अदालत से गैर जमानती वारंट मिल गया था। पुलिस टीम अभियुक्तों की तलाश में छापे तो मार रही थी पर वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। 27 अगस्त 2020 की रात 11 बजे प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा गश्त पर थे। तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि मुख्य अभियुक्त प्रशांत सिंह उर्फ हीरा एकोनी तिराहे पर है। इस सूचना पर उन्होंने पुलिस टीम को बुला लिया और एकोनी तिराहे पर पहुंच गए। पुलिस को देखकर वो रसड़ा की ओर भागा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायर कर दिया पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रशांत सिंह उर्फ हीरा निवासी फेफना बताया। प्रशांत सिंह ने बताया कि वो रतन सिंह की हत्या में शामिल था। उसने ही रतन पर फायर किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो बनारस भागने की फिराक में था लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्टल तथा एक जिंदा व एक मिस कारतूस बरामद किया। 29 अगस्त की सुबह 5 बजे पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शेष बचे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने अपना नाम तेज बहादुर सिंह, अनिल सिंह व उदय सिंह बताया। उनके पास से पुलिस ने 2 कुल्हाड़ी व 1 लाठी बरामद की। पूछताछ में तीनों ने रतन सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने कुल्हाड़ी व लाठी को साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। इस तरह पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के पीछे की जो कहानी प्रकाश में आई वो कुछ इस प्रकार से थी। बलिया जिले का एक कस्बा है फेफना। बदन सिंह अपने परिवार के साथ इसी कस्बे में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी आशा सिंह के अलावा 2 बेटे पवन सिंह, रतन सिंह तथा बेटी सरला सिंह थी। बदन सिंह बड़े काश्तकार थे, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उनका एक पुश्तैनी मकान था। दूसरा मकान उन्होंने फेफना रसड़ा मार्ग पर बनवाया था। वो नए मकान में रहते थे। बदन सिंह के बड़े बेटे की मौत हो चुकी थी। छोटा बेटा रतन सिंह पढ़ा लिखा स्मार्ट युवक था। रतन सिंह की पत्नी का नाम प्रियंका सिंह था। वो 2 बच्चों की माँ थी। प्रियंका सिंह खुश मिजाज घरेलू औरत थी। रतन सिंह बलिया मुख्यालय पर हिंदी टीवी चैनल सहारा समय में कार्यरत थे। वो सुबह 9 बजे घर से निकलते थे और रात 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे। रतन सिंह के पुश्तैनी मकान के पास कुछ जमीन थी। इस जमीन पर उनका पाटीदार अरविंद सिंह कब्जा करना चाहता था। वो उस जमीन पर घास फूस भूसा आदि रख देता था। ग्राम प्रधान सीमा सिंह का पति सुशील सिंह तथा देवर सोनू सिंह अरविंद सिंह का साथ देते थे। सोनू सिंह की दोस्ती प्रशांत सिंह उर्फ हीरा से थी, जो दिनेश सिंह का बेटा था। हीरा अपराधी प्रवृत्ति का था और अवैध शराब का कारोबार करता था। रतन सिंह शराब माफिया के संबंध में खबरें प्रसारित करते रहते थे। सो हीरा रतन सिंह से खुन्नस रखता था और अरविंद सिंह को उनके खिलाफ उकसाता रहता था। इस विवादित जमीन को लेकर 26 दिसंबर 2019 को अरविंद सिंह और बदन सिंह में झगड़ा, मारपीट और फायरिंग हुई। तब रतन सिंह ने अरविंद सिंह, प्रशांत सिंह तथा दिनेश सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 504, 506 और 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों में खुन्नस और बढ़ गई। चूंकि दबंग प्रशांत सिंह उर्फ हीरा को इस मामले में जेल जाना पड़ा था, सो वो मन ही मन रतन सिंह को मिटाकर उसके बाद बदन सिंह का घमंड चूर कर देना चाहता था।
वो धीरे धीरे अरविंद सिंह व अन्य लोगों को रतन सिंह के खिलाफ भड़काने लगा था। आखिर सबने मिलकर रतन सिंह के खिलाफ एक योजना बना ली। 24 अगस्त 2020 की रात 8 बजे प्रशांत सिंह उर्फ हीरा ने अपने पिता दिनेश सिंह, चाचा अरविंद सिंह, प्रधान के पति सुशील सिंह, उसके छोटे भाई सोनू सिंह तथा अन्य साथी उदय सिंह, अनिल सिंह, तेज बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह तथा विनय सिंह को प्रधान के घर बुलाया। इसके बाद सबने एक बार फिर मंत्रणा की। फिर पुराने मामले में समझौते के बहाने रतन सिंह को सोनू सिंह की मार्फत बुलवा लिया। रतन सिंह के आने पर समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो गई, पर बात बनने के बजाय बढ़ गई। इस पर सब मिलकर रतन सिंह को पीटने लगे। किसी ने लाठी से तो किसी ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया। रतन सिंह चीखने लगा और थाना फेफना को फोन करने लगे। इस पर हीरा ने उनका फोन छीन लिया और बोला, पत्रकार आज तू चक्रव्यूह में फंस गया है, अब नहीं निकल पाएगा। ये कहते हुए हीरा ने रतन सिंह पर 3 फायर झोंक दिए। रतन सिंह जमीन पर गिर गए और वहीं दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ लोग प्रधान के घर के बाहर पहुंचे। वहां रतन सिंह का शव देखकर सभी चकित रह गए। उन लोगों में अभिषेक भी था, जो बदन सिंह का भतीजा था। उसने भागकर ये खबर चाचा को दी। 29 अगस्त 2020 को थाना फेफना पुलिस ने अभियुक्त प्रशांत सिंह उर्फ हीरा, उदय सिंह, अनिल सिंह तथा तेज बहादुर सिंह को बलिया की जिला अदालत में पेश किया, जहां से चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।